तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड में ड्रामा, सस्पेंस और ट्विस्ट का जबरदस्त तड़का है, जहां साइली की स्कूटी चोरी हो जाती है और ईशा पर तेजस का बवाल मचता है और रोशनी के पार्लर में होती है खतरनाक भिड़ंत। तो चलिए जानते हैं आज का पूरा एपिसोड। तो आज के एपिसोड की शुरुआत होती है साइली से, जो अपनी डिलीवरी खत्म करके अपने स्कूटर के पास लौटती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसके होश ही उड़ जाते हैं, जहां वो देखती है कि उसकी स्कूटी वहां पे गायब होती है। तो साइली का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो घबराकर इधर उधर देखती है और आसपास की दुकानों पे पूछने लगती है, पर वहां मौजूद किसी को भी उसकी स्कूटी के बारे में कुछ पता नहीं होता। फिर साइली की बेचैनी बढ़ती ही जा रही होती है। तभी उसे एक कोने में बैठा भिखारी दिखता है। तो साइली उससे जाकर पूछती है कि बाबा, आपने मेरी स्कूटी देखी क्या? तो भिखारी सिर हिलाकर कहता है, हाँ हाँ, देखिए, दो लोग हाथी पे सवार हुए थे और तुम्हारी स्कूटी हवा पे उड़ा के ले गए। तो इधर भिखारी की ये अजीब बातें सुनकर साइली का माथा ही घूम जाता है और वो परेशान सी हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि उसकी स्कूटी सच में चोरी हुई है या कोई खेल चल रहा है। दूसरे सीन में फिर हम देखते हैं कि रोशनी के पार्लर में ईशा, तेजस और रोशनी के बीच माहौल काफी गर्मा जा चुका होता है, जहाँ तेजस गुस्सा में चिल्ला रहा होता है कि ईशा, तुमने मेरे 27 लाख रुपए लिए थे और अब साफ साफ ये कह रही हो कि वो तुम्हारा हक है। तो ईशा इधर से कहती है कि ओ प्लीज, मैंने तुम्हारे साथ 6 महीने बिताए हैं, तो ये इस हिसाब से मेरा ही हक बनता है। तो तेजस का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो कहता है कि कैसा हक? तुमने मेरे घर वालों को धोखा देकर पैसे उड़ाए हैं और अब तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही है ये सब कहते हुए? तो ईशा इधर से कहती है कि अगर मैं फ्रॉड हूं तो तुम क्या हो, जो खुद अपने घर वालों को धोखा देकर पैसे लाया था और वो मुझे कह रहा है, इसलिए चोर के घर से चोरी को चोरी नहीं कहते। तो तेजस की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। तभी रोशनी बीच में आकर तेज आवाज में ईशा को कहती है कि ईशा, बहुत हुआ, बस तुमने तेजस को ठगा है, तो अब तुम उसके पैसे वापस करो। तो ये सुनकर इधर ईशा तिलमिला जाती है और वो कहती है कि मैं एक भी पैसा नहीं देने वाली। इतना सुनते ही रोशनी का पारा इधर चढ़ जाता है। तो वो एक तेज धार वाला चाकू जैसा हथियार उठाती है और ईशा के सामने लहराते हुए कहती है, अगर बिना 27 लाख रुपए दिए यहां से हिलने की कोशिश की ना, तो तुम्हारे चेहरे पर इतना निशान बना दूंगी कि तुम्हें आईना देखने से भी डर लगेगा। तो ये सुनकर ईशा का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। तभी उसी वक्त वहां पुलिस आ जाती है और ईशा खुद को बचाने के लिए तुरंत विक्टिम कार्ड प्ले करने लग जाती है और वो पुलिस ऑफिसर को कहती है कि सर, ये लोग मुझे फंसा रहे हैं क्योंकि मैं कनाडा से आई हूं ना, और ये लोग मुझसे पैसे लूटने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुलिस ऑफिसर इधर से ईशा को कहते हैं कि मैडम, ये नाटक हमारे सामने नहीं चलेगा। इनके खिलाफ पहले से आपकी शिकायत दर्ज है कि आप इनके पैसे लेके फरार थी। तो ईशा को अब समझ में आ गया था कि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। फिर आखिरी कोशिश के तौर पर उसने अपना मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी और वो रोते हुए कहने लगती है कि देखो देखो, ये लोग क्या कर रहे हैं, एक कनाडा की लड़की को पुलिस के साथ मिलकर टॉर्चर कर रहे हैं ताकि मुझसे पैसे निकलवा सके। तो ईशा का ये नाटक देखकर रोशनी का पारा दोबारा चढ़ जाता है। वो फौरन ईशा का फोन को छीन लेती है और गुस्से में कहती है कि अब बना वीडियो, अब किसको फंसाएगी। फिर इधर अब तक पुलिस भी समझ चुकी थी कि ईशा बहुत चालाक है और वो पुलिस तक को फंसाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए पुलिस ईशा को फौरन पकड़कर पुलिस स्टेशन के लॉकअप में डाल देती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि तेजस और रोशनी के अंदर थोड़ी उम्मीद सी जागती है कि अब शायद उनके 27 लाख रुपए वापस मिल सकते हैं। इधर दूसरे सीन में हम सचिन को देखते हैं, जहां वो सोच रहा होता है कि क्यों ना वो साइली को फोन करके उसका हालचाल पूछ ले। तो सचिन फिर फोन लगाता है साइली को और कहता है कि हेलो साइली, तेरा नया बिजनेस कैसा चल रहा है? तो फोन पर इधर साइली की आवाज सुनकर सचिन तुरंत समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर सचिन चिंतित होकर पूछता है कि साइली, तू ठीक तो है ना, हुआ क्या है? तो साइली इधर रोते हुए पूरी कहानी बताती है और कहती है कि सचिन, जब मैं डिलीवरी करके लौटी तो मेरी स्कूटी वहां पर नहीं थी। अब समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करूं, मैं पुलिस थाने जा रही हूँ। तो सचिन इधर हौसला देते हुए कहता है कि अरे तू डर मत, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। फिर साइली के मन में इधर लगातार वो ख्याल आ रहा होता है कि सचिन हमेशा उसके लिए इतना कुछ करता है और फिर भी उसकी वजह से ही हर बार हालत बिगड़ जाते हैं। तभी बात करते करते अचानक साइली को सड़क पर खड़ी एक गाड़ी में अपनी स्कूटी नजर आती है। तो साइली हैरान होकर इधर से सचिन को कहती है कि सचिन, मेरी स्कूटी तो यहीं पर है, आरटीओ ऑफिस के बाहर। तो सचिन बोलता है कि अच्छा अच्छा, तू वहीं रुक, मैं अभी पहुंचता हूँ। तो साइली भागकर अपनी स्कूटी के पास इधर पहुंचती है। वहां खड़ी एक महिला अधिकारी को देखकर साइली फौरन कहने लगती है कि मैम, ये मेरी स्कूटी है, मेरे पास इसके सारे कागज भी हैं, पता नहीं इसे यहाँ कौन उठा लाया। तभी वहां खड़ा हवलदार कड़क आवाज में कहता है कि ऐसे बोल रही हो जैसे हमने चोरी करके गाड़ी उठाई है, तुमने अपनी स्कूटी नो पार्किंग में खड़ी की थी और वहां गाड़ी खड़ी करना मना है। तो इधर साइली अफसोस होते हुए कहती है कि मेरा ध्यान नहीं गया होगा, मैंने बोर्ड नहीं देखा, तो मैं बस डिलीवरी करने चली गई थी। फिर महिला अधिकारी भी इधर से सख्त लहजे में कहती है कि जब तक बड़े साहब नहीं आ जाते गाड़ी नहीं मिलेगी, तब तक यहीं बैठी रहो। फिर इधर साइली मायूस होकर वहीं पे बैठ जाती है। इसी बीच दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईशा को पुलिस लॉकअप में डाल दिया जाता है और ईशा इधर घमंड भरी आवाज में कह रही होती है कि मैं 1 रुपया भी वापस नहीं करने वाली और अब मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगी, जो बात करनी है मेरे वकील से करो। तभी वहां पर ईशा का वकील भी आ जाता है और वो पुलिस इंस्पेक्टर को कहता हुआ नजर आता है कि सर, मेरी क्लाइंट को गलत तरीके से फंसाया गया है, ये सब फेक है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरी क्लाइंट कनाडा की एक बिजनेस वुमेन है, इन्हें लगा कि उससे पैसे ऐड देंगे ये लोग। तभी तेजस इधर से गुस्से से चीखता है कि बिजनेस वुमेन, वाह ईशा वाह,
मेरे पैसे तो चुराए ही, ऊपर से मेरा आइडिया भी चोरी करके बिजनेस कर लिया और अब मासूम बनने का नाटक कर रही हो। फिर तेजस ये भी बोलता है कि सर ये बहुत बड़ी फ्रॉड है, इसने मुझसे 27 लाख भी लूटे और अब ये कह रही है कि वो एक बिजनेस वुमेन है। फिर गुस्से में तेजस आगे बढ़कर ईशा की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ईशा तेरी वजह से आज मैं हर किसी के लिए भगोड़ी मैना बन चुका हूँ। तो ईशा तेजस की बातों पर सिर्फ मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कान में डर भी साफ झलकता हुआ नजर आता है। अगले सीन में फिर हम देखते हैं कि साइली अपनी स्कूटी के पास बैठी उदास नजर आती है। तभी सचिन वहां पहुंच जाता है और उसके पास बैठ जाता है और कहता है कि अरे टेंशन मत ले साइली, तेरी स्कूटी तो हमेशा वहीं रुकती है जहां नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ होता है। तो साइली इधर सिर झुकाकर बड़े ही धीमी आवाज में कहती है कि सॉरी सचिन, तुम हमेशा मेरी मदद करते हो और मैं हर बार सब कुछ बिगाड़ देती हूँ। तो सचिन इधर से कहता है कि अरे छोड़ ना, ये सब तो चलता ही रहता है। दूसरे सीन में फिर हम देखते हैं कि ईशा का खेल अब खुल चुका होता है, लेकिन तेजस का गुस्सा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। वो गुस्से में कहता है कि तुम मेरे पैसे लेकर भाग गई थी ईशा, मैंने तुम पर कितना ट्रस्ट किया था। फिर रोशनी तेजस को रोकते हुए इधर से कहती है कि तेजस भावनाओं में मत बहो, ठीक है, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। फिर इधर से ईशा का वकील कह रहा होता है कि तेजस आप बिना किसी प्रूफ के ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते मेरे क्लाइंट पर, अगर आपके पास कोई ठोस सबूत है तो पेश कीजिए। तो तेजस अपने अकाउंट से 27 लाख के फंड ट्रांसफर का स्क्रीनशॉट दिखाता है। तो तेजस इधर गुस्से में फिर दोबारा कहता है कि देखिए इस ट्रांसफर में ईशा का नाम है, ये देखें मेरे अकाउंट से पैसे ट्रांसफर भी हुए थे। फिर वकील इधर से कहता है कि ये भी कोई प्रूफ है, शायद आप नहीं जानते, आरटीजीएस कराते समय सिग्नेचर की जरूरत होती है, ये कागज आपके साइन किए हुए हैं, इसका मतलब ये पैसे आपकी मर्जी से ट्रांसफर हुए थे, अब आप ही इसका विरोध कर रहे हैं। तभी इधर से रोशनी तेजस को पूछती है कि क्या तुमने सच में साइन किए थे पेपर। तो तेजस इधर से कहता है कि हाँ मैंने साइन किए थे, उस समय मुझे ईशा पर पूरा भरोसा था, हम 6 महीने से रिलेशनशिप में थे, तो मैंने ट्रस्ट के कारण साइन कर लिए थे और मुझे क्या पता था कि ये पैसे लेकर भाग जाएगी। फिर वकील इधर से कहने लगता है कि आप बिना प्रूफ के ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं और अगर इस तरह से आप आरोप लगाते रहे तो मैं आपके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर सकता हूँ। दूसरे सीन में फिर हम देखते हैं कि सचिन साइली को समझा रहा है और कहता है कि साइली थोड़ा शांत रहे, तो खुद को दोषी मत समझ। फिर साइली इधर उदास होकर कहती है कि शायद बिजनेस करना मेरी किस्मत में ही नहीं है, पहले दुकान उठाकर ले गए और अब गाड़ी भी छीन ली। फिर सचिन इधर मुस्कुराते हुए कहता है कि ये इंसानों का भी बढ़िया है, गलती वे करते हैं और इल्जाम भगवान पर लगा देते हैं। दूसरे सीन में फिर पुलिस स्टेशन पर ईशा बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन रोशनी उसे समय रहते पकड़ लेती है। फिर तेजस इधर पुलिस अधिकारी से कहते हुए नजर आता है कि सर या तो आप एफआईआर दर्ज करें या फिर हमें हमारे 27 लाख वापस दिलवाएं, ये क्योंकि ये पैसे मेरे पापा के पेंशन के थे। तो इधर पुलिस अधिकारी ईशा से सवाल करता है कि ईशा इन 27 लाख पेंशन के पैसे आपके अकाउंट में क्यों आए। तो ईशा के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं होता। फिर ईशा इधर से कहती है कि वो तो कंपेंसेशन का पैसा था। तभी रोशनी इधर पुलिस अधिकारी से कहते हुए नजर आती है कि सर आप किसी की भी बात मत सुनिए, सिर्फ कंप्लेंट लिखिए, हम कोर्ट में जाएंगे और वहां पर यह साबित कर लेंगे कि इसने हमसे फ्रॉड किया है। फिर ईशा का वकील वहां से कहता है कि देखिए मेरी क्लाइंट एक बिजनेस वुमेन है, उन्हें कनाडा जाना जरूरी है, वहां के सारे काम खत्म करके वापस आकर इस केस को देख लेंगी। तो तेजस इधर दोबारा चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं सर, इसे जाने मत दीजिए, ये एक बार चली गई तो फिर कभी नहीं नजर आएगी, मैं 1 साल से इसे ढूंढ रहा हूँ और आप भी ढूंढ रहे हैं। फिर ईशा पुलिस वालों से बदतमीजी करने लग जाती है, जिससे पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं। फिर पुलिस अधिकारी नाराज होकर कहने लगते हैं कि हम सब जानते हैं कि आपने फ्रॉड किया है ईशा, लेकिन मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, बाहर से कोई सेटलमेंट कर लीजिए, अगर केस दर्ज किया तो आपको कनाडा जाने का मौका भी नहीं मिलेगा और कोर्ट में पैसे लौटाने ही पड़ेंगे। फिर ईशा का वकील इधर ईशा को बाहर ले आता है, उसे समझाता है कि अब ये खेल हमारे हाथ से निकल गया है, सही यही होगा कि तुम 27 लाख वापस कर दो, क्योंकि अगर ये मामला कोर्ट में गया तो तुम्हारे बाकी राज भी खुल जाएंगे। तो ईशा इधर अंदर आकर मजबूरी में 27 लाख लौटाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन रोशनी इधर से कहती है कि नहीं नहीं, अब हमें 30 लाख रुपए चाहिए, इतने समय का ब्याज भी तो बनता है। फिर ईशा को मजबूरन 30 लाख रुपए भी देने के लिए राजी होना पड़ता है, लेकिन रोशनी के मन में इधर कुछ और ही चल रहा होता है और वो ईशा से कुछ बड़ा हासिल करने की योजना बना रही होती है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे मस्त रहे।